अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की सॉल्यूशन की, जो कि आज हुआ है आपका पेपर। इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कितना परसेंट आपके जो मेरे गेस्ट पेपर था उसमें से आया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, और कैसे कैसे आपके पास गेस्ट पेपर में से आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं जल्दी जल्दी से। विच शेप्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट इन कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप के अंदर कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्सेस एंड सर्कल को बेसिकली उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी। आपके पास मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिटल कंप्यूटर के अंदर बिट है। इसके बाद आपके पास प्राइमरी डाटा कलेक्शन की इसमें एग्जांपल कौन सी है, तो इंटरव्यू आपके पास एग्जांपल है इसकी। कौन सा ऐसा एआई बेसिकली यहाँ पर आप कह लें कि कॉमन एग्जांपल मेंशन है, तो चैटबॉट की थी। आपके पास कौन सा टैग हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। बेसिकली हाइपरलिंक के लिए हमारे पास हमें चाहिए होता है एंकर टैग। तो एंकर टैग कौन सा होता है, ए टैग होता है। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए है। आपके पास कौन सा करेक्ट वे है, आपके पास किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करने का जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वार का कीवर्ड अक्सर यूज किया जाता है। उसके साथ वेरिएबल का नाम और कोई ना कोई वैल्यू दे दे, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी बनता है। ठीक है, इसके बाद अटैकर यूज फिशिंग फॉर। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं फिशिंग का कॉन्सेप्ट अटैकर्स, तो डाटा को स्टील करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मालवेयर। मालवेयर का पर्पस क्या है, दूसरे कंप्यूटर्स को हार्म करना। कौन सी डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में यूज की जाती है, आपके पास ट्रू फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बूलियन डाटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जो कि आपके पास 5 फेसेस के अंदर जो नहीं आता डिजाइन थिंकिंग के। ठीक है, तो एनालाइज आपके पास डिजाइन थिंकिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है, वो उसका कोई फेस नहीं है। इसके बाद व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आईपीओ चार्ट। आईपीओ चार्ट की अगर हम फुल फॉर्म देख लें तो वह है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय माउस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन डाटा को वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा, तो सिंप्लेक्स आपके पास वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा होता है। ये था आपके पास ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन की। आप बताइएगा इसमें से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। इसी तरह हम चलते हैं सब्जेक्टिव पे। यहाँ आप देखेंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर मेंशन है। मैंने यहाँ उसको इतनी डिटेल मेंशन नहीं किया, मैं आपके साथ जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। इसमें अगर आपको देखो नजर आ रहा हो तो वन टिक और दो टू टिक, किसी क्वेश्चन के साथ टू टिक नजर आ रहा है, किसी क्वेश्चन के साथ वन टिक। वन टिक का मतलब है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है वो पार्ट ऑफ जो गेस्ट पेपर में मैंने टॉपिक दिया उस पार्ट ऑफ टॉपिक में से आए हैं। ठीक है, और टू टिक का मतलब है डिट्टो आपके पास गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल। तो ये पार्ट ऑफ टॉपिक था। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास मलिशियस सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड टर्म्स का एक टॉपिक मैंने मेंशन किया था। तो उस बेसिकली क्वेश्चन में से आपके पास ये क्वेश्चन आया है सॉफ्टवेयर पायरेसी, जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर पायरेसी, मालवेयर, फिशिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो उसी में से आपके पास सॉफ्टवेयर पायरेसी का कॉन्सेप्ट पूछा गया। ठीक है, इसी तरह अगर डबल टिक की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मेंशन है राइट डाउन एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आप गेस्ट पेपर को देखेंगे तो वहां पर डिट्टो यही क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वही आपके पास क्वेश्चन आया है। इसके साथ साथ आपके साथ मैं जस्ट यहाँ पर सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा सब्जेक्टिव में से उन पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कि आपके पास HTML या जावास्क्रिप्ट से आए हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन 3 के अंदर कि आपको कहा जा रहा है रीराइट करना है जावास्क्रिप्ट का कोड। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में जितना पार्ट आपके पास प्रोग्राम का गिवन है उसी में से आपने एरर को फाइंड करके रिमूव करके रीराइट करके लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखें जावास्क्रिप्ट के जो टैग है उसके अंदर जो टाइप की वैल्यू दी हुई है वो उसके अंदर टेक्स्ट के बाद जो स्लैश डाला हुआ है वो गलत डाला हुआ है, वो बैक स्लैश डाला हुआ है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैंने रेड पर्टिकुलर फॉन्ट के साथ आपके पास यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल आना था, राइट के अंदर ई आना था, वेलकम से पहले इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए था, और स्क्रिप्ट का जो स्लैश डला हुआ है वो उल्टा डाला हुआ है, बैक स्लैश डला हुआ है, जहां पर फॉरवर्ड स्लैश आता है। जब भी एंडिंग टैग होता है तो वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड होता है। ठीक है, इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास कहा जा रहा था, एक HTML कोड गिवन था, उसमें से आपने चार एरर करेक्ट करके लिखने थे। मैंने चार से ज्यादा मेंशन कर दिए यहाँ पर। देखें, आपके पास एक तो हेड यहाँ पर जो मेंशन था, हेड के साथ यहाँ एंडिंग स्टार्टिंग में दे दी थी, जबकि स्टार्टिंग टैग में आपके पास फॉरवर्ड स्लैश नहीं आता, वो एंडिंग के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्लैश को खत्म कर देना था। इसी तरह टाइटल से स्लैश को खत्म कर देना था। यहाँ जो टाइटल का एंडिंग टैग था उसके साथ आपके पास स्लैश नहीं डला हुआ था, तो स्लैश डालना है आपने, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसी तरह बॉडी भी, स्टार्टिंग टैग बॉडी का नहीं लिखा हुआ था, तो बॉडी का स्टार्टिंग टैग लिखना है। जहाँ पे एंडिंग टैग लिखा हुआ था, एंडिंग की जगह स्टार्टिंग लिखना है। इसी तरह पैराग्राफ का स्लैश, एंडिंग टैग के अंदर स्लैश जो है वो गलत डली हुई थी, स्लैश सही करेंगे, HTML के साथ यहाँ स्लैश इंटर कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, जहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट कोड था। जावास्क्रिप्ट कोड को आपने उसका आउटपुट बताना था। मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताया था, आउटपुट से रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट से रेलिवेंट या HTML से रेलिवेंट भी आ सकता था। बड़ा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ आपके पास मेंशन है, एक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट मेंशन है, जहाँ पर एज की वैल्यू जो है, एक वेरिएबल बनाया है एज, जिसकी वैल्यू 5 है। अगर मैच करें 5 इज ग्रेटर देन 3 है, यस डेफिनेट सी बात है, कंडीशन ट्रू होगी, तो आपके पास इफ की बॉडी चली, एडमिशन ग्रांटेड। इस तरह से आप बॉक्स बना के एडमिशन ग्रांटेड यहाँ पर आउटपुट दे सकते थे। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, var की x की वैल्यू 5 दिया हुआ था, y की वैल्यू 10 दिया हुआ था, और कहा जा रहा था आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर कोड आपके पास x की क्या वैल्यू होगी। तो स्टार्टिंग में तो x 5 था, बट यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे? y-3, y की वैल्यू 10 थी, -3 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 7 जस्ट मेंशन कर सकते थे, या आप ये भी मेंशन कर देते थे वैल्यू ऑफ x इज 7, या द वैल्यू ऑफ x विल बी 7। ठीक है, तो ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन, जस्ट एक वर्ड लिखना है 7, उसके आपके पास नंबर थे। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन था। आप आराम से देखिएगा, अगर आपको नजर आए तो ये तमाम तकरीबन क्वेश्चन 90 to 95% सेक्शन बी में से गैस पेपर में से आया है। और जो डबल टिक डले हैं, ये तो डिट्टो आपके पास गैस पेपर में से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% आपका गेस्ट पेपर में से है। ये भी डिटो आपका गेस्ट पेपर में से आया है, ये भी आपके पास गेस्ट पेपर में से आया है, ये भी डिटो। मैंने आपके पास कहा था कि वॉन न्यूमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के पार्ट में से देखें, CPU स्पेसिफिक पूछ लिया है, ALU पूछ लिया और CU पूछ लिया। तो अगर आपने वॉन न्यूमैन को तैयार किया था, तो वॉन न्यूमैन के कंपोनेंट में से आपके पास ये तीन कंपोनेंट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके पास जो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ ये थे कि आपके पास एक फ्लो चार्ट बनाना था, और आपके पास क्या कहते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम था। तो मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूँ। फ्लो चार्ट ये था कि आपने 5 नंबर्स का सम और प्रोडक्ट प्रिंट करना है, फ्लो चार्ट उसका बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट, 5 नंबर को इनपुट लिया, सम के लिए वेरिएबल बनाया, और N1 + N2 N+3 N+4 + N5 करके सम में स्टोर कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे और इसको लास्ट में डिस्प्ले करके स्टॉप कर देंगे। तो ये फ्लो चार्ट है इसका। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम आपके पास था 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम, तो जाहिर सी बात है लूप का इस्तेमाल होगा। 1 से स्टार्ट किया, 10 तक गए, 1 के इंक्रीमेंट से डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आई को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, डिस्प्ले कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये 1 से लेकर 10 तक आपके पास क्या करेगा, नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो ये आपके पास आज का पेपर था। और अगर आप आज के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपका, मैंने जैसे कहा कि सेक्शन 20 से अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95 गेस्ट पेपर में से आया, और सेक्शन सी का 100% गेस्ट पेपर में से आया। ठीक है, आपको गेस्ट पेपर में एग्जाम्पल जो मैं साथ मेंशन करता हूँ, एग्जाम्पल मेंशन करने का मकसद ये होता है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो देखते हैं, वो घबरा जाते हैं कि तो सारा का सारा दे दिया, बजाय सारा नहीं था। वो आपके पास क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस होते हैं कि प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपकी जो क्यूरीज हैं उससे रेलिवेंट आपकी एंटरटेन हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया इस तरह की चीजें अनसीन आती हैं। ठीक है, तो अगर आपकी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके पास कोई भी सिचुएशन दी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो गेस्ट पेपर था आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। साथ साथ आपने मुझे बताना है कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा गेस्ट पेपर, और आपके कितने नंबर्स या कितने स्कोर आ जाएंगे।
इस पेपर के अंदर। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।